आज से हजारों साल पहले जब देवताओं की दुनिया में एक ऐसी त्रासदी घटी जिसने प्रेम को ही जलाकर राख कर दिया, लेकिन उस राख से जो उठी वो थी एक पत्नी की आवाज, एक व्रत, एक संकल्प। और उसी संकल्प की गूंज आज भी सुनाई देती है हर होली की रात जब अग्नि जलती है और अगले दिन जब रंग उड़ते हैं। सोचिए, अगर प्रेम के देवता ही मिट जाएं तो इस सृष्टि का क्या होगा। ये कोई कल्पना नहीं, ये हुआ था सच में। बात उस युग की है जब असुर तारकासुर का आतंक तीनों लोकों में फैला हुआ था। देवता हार चुके थे। ब्रह्मा जी ने बताया था कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही तारकासुर का वध कर सकता है, लेकिन शिव तो समाधि में थे वर्षों से, युगों से। उनकी आंखें बंद थीं, उनका ध्यान अटल था और उनके आसपास मानो समय भी रुक गया था। देवताओं ने इंद्र से प्रार्थना की। इंद्र ने सोचा शिव को जगाने का एक ही रास्ता है, प्रेम। और प्रेम के देवता थे कामदेव, जिनका धनुष फूलों से बना था, जिनके बाण थे 5 सुगंधित पुष्पों के, जो जहां भी अपना बाण चलाते वहां प्रेम जन्म लेता, मन मचलता, हृदय धड़कता। वो साक्षात प्रेम थे, देह में, रूप में, भावना में। उनकी पत्नी थी रति, सुंदरता की देवी, प्रेम की सबसे बड़ी साक्षी। जब इंद्र ने कामदेव से कहा कि शिव की समाधि तोड़ो, तो कामदेव के मन में कंपी उठी। वो जानते थे शिव कोई साधारण देव नहीं, उनका क्रोध प्रलय से भी भयंकर है। लेकिन सृष्टि की रक्षा के लिए कामदेव तैयार हो गए। रति ने रोका। रति ने कहा मत जाओ, लेकिन कर्तव्य प्रेम से भी बड़ा था उस क्षण में। कामदेव पहुंचे हिमालय की उस शांत वादी में जहां शिव तपस्या में लीन थे। कामदेव ने अपना धनुष उठाया, फूलों का वो पंचबाण खींचा और छोड़ दिया शिव की ओर। एक पल के लिए शिव का मन विचलित हुआ और उसी पल उनकी तीसरी आंख खुली। तेज, प्रचंड, भयावह एक दिव्य अग्निज्वाला निकली उस तीसरी आंख से और देखते ही देखते कामदेव भस्म हो गए। राख, केवल राख। वो धनुष जो प्रेम से बना था जल गया, वो बाण जो खुशियां देते थे जल गए, और कामदेव वो स्वयं जल गए। रति तक जब ये समाचार पहुंचा तो उनका हृदय टूट गया। वो दौड़ती आईं। उन्होंने देखा जहां उनके पति खड़े थे वहां अब केवल भस्म थी, राख का एक ढेर। रति का रोदन सुनकर तीनों लोग कांप उठे, लेकिन रति ने हार नहीं मानी। वो रोती रहीं, वो तड़पती रहीं, और फिर उन्होंने एक संकल्प लिया, एक व्रत। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को रति ने व्रत रखा। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। उन्होंने शिव और पार्वती की आराधना की। उन्होंने प्रेम को फिर से जीवित करने की प्रार्थना की। रात भर जागीं, रात भर रोईं, रात भर पूजा की। यही वो रात थी जिसे आज हम होलिका दहन के रूप में जानते हैं। जिस अग्नि में कामदेव जले, उसी अग्नि की याद में हर साल होली की रात आग जलाई जाती है। वो दहन, वो ज्वाला रति के दर्द का प्रतीक है। वो रात की याद है जब प्रेम को मृत्यु मिली थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। शिव जो क्रोध में थे, जब उन्होंने रति का दर्द देखा, जब उन्होंने समझा कि कामदेव ने सृष्टि की रक्षा के लिए प्राण दिए, तब उनका हृदय पिघला। उन्होंने कहा कामदेव अनंग रूप में जीवित रहेंगे, देह नहीं लेकिन भावना बनकर। प्रेम मरेगा नहीं, बस अदृश्य हो जाएगा। और फिर जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया, तब कामदेव ने पुनर्जन्म लिया प्रद्युम्न के रूप में। प्रेम फिर लौटा। रति की तपस्या सफल हुई। जिस दिन कामदेव पुनः प्राप्त हुए रति को, वो दिन था होलिका, प्रेम के पुनर्जन्म का दिन। और उस खुशी में रंग उड़े, फूल बिखरे, उत्सव हुआ। इसीलिए होली पर रंग लगाए जाते हैं। वो रंग कामदेव के फूलों के बाणों का प्रतीक है। वो रंग रति की खुशी के आंसू हैं। वो रंग प्रेम की जीत का जश्न है। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है। होली एक पत्नी की विजय है, जिसने टूटकर भी हार नहीं मानी, जिसने राख में से अपने प्रेम को वापस मांग लिया। अगली बार जब आप होली खेलें, जब वो लाल, पीला, हरा रंग हवा में उड़े, तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए उस देवी के बारे में, जिसने एकांत में, अंधेरे में, दर्द में प्रेम को जिंदा रखा। क्योंकि प्रेम कभी मरता नहीं, वो बस राख से फिर उठता है।